हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ मोगरा के पौधे को शेयर करने वाले हैं। मोगरा का जो पौधा है पूरी गर्मी अच्छी फ्लावरिंग करता है और नवंबर दिसंबर 2 महीने ये पौधा डोरमेंसी में रहता है और जैसे ही आपकी जनवरी बीतती है आपका पौधा फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी के साथ हो, आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनाए, तो इसके लिए हमें फरवरी के महीने में कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जो अपने पौधे पर करने होते हैं जिससे हमारा पौधा हैवी फ्लावरिंग करता है। तो वो कौन कौन से काम हैं जिन्हें हमने अपने मोगरा के पौधे पर इस समय करना है, उसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जो सबसे पहला काम हमें अपने मोगरा के पौधे में करना होता है वो पौधे की मिट्टी में जो खरपतवार हो उसको हटा दीजिए और उसके बाद आप पौधे की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई कर लीजिए। और गुड़ाई हमें उस वक्त करनी है जब पौधे की मिट्टी ना बहुत ज़्यादा सूखी हो और ना बहुत ज़्यादा गीली हो। गुड़ाई करने के बाद हमें 1-2 दिन के लिए पौधे को इसी तरीके से छोड़ देना चाहिए जिससे उसमें अच्छे से धूप लग जाए। अगर आपका मोगरा का पौधा 2-3 साल पुराना है तो आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग कर दीजिए, और अगर आपने पौधा 1-2 साल पहले ही लगाया है तो आपको अपने पौधे की रूट प्रूनिंग नहीं करनी है। पौधे की गुड़ाई करिए और उसके बाद आप उस पौधे में से थोड़ी मिट्टी बाहर निकाल दीजिए। 2 से 3 इंच तक मिट्टी आपको बाहर निकालनी है और उसके बाद आप उसमें खाद दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका पौधा 2-3 साल पुराना है और उसकी रूट प्रूनिंग आपने नहीं की है तो आपको जो काम सबसे पहले करना है वो करना है रूट प्रूनिंग। तो आज हम अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करने वाले हैं। प्रूनिंग करेंगे क्योंकि हमारे 2 पौधे लगभग 3 साल पुराने हो गए हैं जिनकी हमने रूट कट नहीं करी है। देखिए पौधा पूरी तरीके से रूट बाउंड हो चुका है। तो इसकी हमें आज ये सारी जो साइड साइड से रूट्स बाउंड हैं उनको कट करना है और मिट्टी से इसे जड़ों को बिल्कुल अलग नहीं करना। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सारी मिट्टी आपको काट के नहीं हटानी है, थोड़ी मिट्टी पौधे की जड़ों में लगी रहनी चाहिए वरना आपका पौधा खराब होने का भी डर है। तो जब भी आप अपने पौधे की रूट कटिंग करते हैं तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि हमें अपने पौधे से सारी रूट यानी कि सारी मिट्टी को नहीं हटाना है। पौधे की जड़ों के साथ थोड़ी मिट्टी बनी रहनी है। साइड साइड से जो जड़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं इनको ही हमें खाली काट करके हटाना है। और कोई भी नया पौधा जो 1 साल पुराना हो उसकी कभी भी आप रूट प्रूनिंग ना करें वरना आपका पौधा खराब होने का भी डर रहता है। जब तक एक्स्ट्रा जड़ें नहीं होती हैं अगर आप उन्हें काट करके हटाएंगे तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो रूट प्रूनिंग हमें उन्हीं पौधों की करनी है जो रूट बाउंड हो गए हैं, 3-4 साल पुराने हो गए हैं या इससे भी ज़्यादा पुराने हैं, उन पौधों की आप रूट प्रूनिंग कर दीजिए। रूट प्रूनिंग करने के बाद पौधे को आप नई मिट्टी में हो सके तो लगाएं, और अगर आपके पास नई मिट्टी नहीं है तो पुरानी मिट्टी को सुखा करके आप मिट्टी तैयार कर लीजिए। उसमें आप एक हिस्सा ले लीजिए मिट्टी का और एक हिस्सा गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट जो भी हो, उसके साथ ही साथ 10-12 दाने आप डाल लीजिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पास हो वो, और फंगीसाइड पाउडर हो तो वो डालिए, फंगीसाइड पाउडर ना हो तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर को डाल लीजिए जिससे फंगस वगैरह का डर नहीं रहता है और चींटियाँ वगैरह भी आपके पौधे की जो मिट्टी है उसमें नहीं लगती हैं। मिट्टी को अच्छी तरीके से खाद और मिट्टी को मिला लीजिए और उसके बाद इस पौधे को आप दोबारा से रिपॉट कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि 10-12 दिनों के बाद आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से होगी। ड्रेनेज होल का हमेशा ध्यान रखें, उस पर कोई गिट्टी वगैरह रखने के बाद ही आप मिट्टी डालें। पौधे की रूट प्रूनिंग करते समय हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि जब आप पौधे की रूट प्रूनिंग करते हैं तो उसको दोबारा से मिट्टी में लगाने के बाद पूरी धूप में ना रखें क्योंकि कई बार फुल सनलाइट में आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जब आप रूट प्रूनिंग करके दोबारा से पौधे को लगाते हैं तो इसे
कम से कम 3 से 4 दिन छाया वाली जगह पर रख दीजिए, जहाँ इसके ऊपर पूरी धूप ना पड़े। और जब आप पानी देते हैं तो पानी भी इतना दीजिए कि मिट्टी नीचे तक की गीली हो जाए। उसके बाद ही आप पानी देना बंद करें। बहुत कम पानी ना डालें कि ऊपर ऊपर ही मिट्टी गीली हो। 3-4 दिनों के बाद आप इसे छाया वाली जगह से उठा करके पूरी धूप वाली जगह में रख दीजिए, जहाँ पर इसे 5-6 घंटे की अच्छी धूप मिलती रहे। लेकिन जब आप रूट प्रूनिंग करते हैं उस समय आपको अपने पौधे की कटिंग नहीं करनी है। कम से कम 5 से 7 दिनों के बाद आप अपने पौधे की कटिंग करिए, क्योंकि जब रूट प्रूनिंग करते हैं तो पौधे की जड़ों को आप काटते हैं और मिट्टी से जड़ें अलग होती हैं। तो कम से कम 5-7 दिनों का टाइम दीजिए, जब मिट्टी और जड़ें एक दूसरे के संपर्क में अच्छे से आ जाएं। उसके बाद आपको जो अगला काम करना है वो पौधे की कटिंग करना है, क्योंकि नई नई ब्रांच पर ही मोगरा का पौधा कलियां बनाता है। तो मोगरा के पौधे की कटिंग करना भी बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपके पौधे में ज़्यादा फूल आएंगे। अपने पौधे की रूट प्रूनिंग नहीं करते हैं तो पौधे की मिट्टी थोड़ी निकाल करके उसको हमें फर्टिलाइज़र देना है, और इस टाइम पर हमें अपने पौधे को कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर फरवरी के महीने में आपने अपने मोगरा के पौधे में ये 3 काम कर लिए तो आपका मोगरा का पौधा पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाय बाय।